बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन यूके, दोनों में क्या डिफरेंस है? कितने साल का बैचलर्स और मास्टर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं? 3 ईयर, 4 ईयर, 1 ईयर, इसके अलावा एक्सेलरेटेड बैचलर्स, मास्टर्स विद प्लेसमेंट, इन सब में क्या डिफरेंस है मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं और आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप यूके में अगर पढ़ने जा रहे हैं अंडरग्रेड लेवल पे या पोस्ट ग्रेड लेवल के ऊपर, कितनी तरह के आपके पास प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैचलर्स की। तो यूके में टिपिकली जो बैचलर्स है वो 3 इयर्स का है, मास्टर्स 1 ईयर का है। अब यूके से मुराद इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये 4 मुल्क मिलके यूनाइटेड किंगडम को बनाते हैं। स्कॉटलैंड में बैचलर्स की ड्यूरेशन 4 साल होती है, बाकी जगह पे 3 साल की ड्यूरेशन होती है। अब यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या आता है कि जो 4 इयर्स के अंदर आपको भेजा जाता है, 4 इयर्स के आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, मैट्रिक से बल्कि शुरू करते हैं, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आपका बैचलर्स इन ऑल ओवर द यूके वुड बी 4 इयर्स विद फाउंडेशन ईयर। फाउंडेशन ईयर इज बेसिकली आपका फर्स्ट ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो कि आपको ए लेवल से या आपको इंटरमीडिएट से छुटकारा दिला देता है। 9 मंथ्स का है ये, इसके बाद आप आगे अपने बैचलर्स में मूव कर लेते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज कि जब आप यूके में फाउंडेशन के साथ मैट्रिक बेस पे अप्लाई करते हैं तो आपकी डिग्री होती है 4 साल की। अब इस 4 साल की डिग्री को भी 2 जगह पे डिवाइड किया जाता है, एक होता है स्प्लिट कैस, एक होता है ज्वाइंट कैस। स्प्लिट कैस में वो स्टूडेंट्स जाते हैं जिनका आईएलटीएस का स्कोर 5.5 ओवरऑल, 5.5 ईच नहीं होता, वो जाते हैं आपके स्प्लिट कैस के अंदर। और स्प्लिट कैस का जो वीजा होता है वो सिर्फ फाउंडेशन ड्यूरेशन का होता है और इसके लिए आपको यूकेवीआई आईएलटीएस मैंडेटरी देना ही देना पड़ता है। दूसरा जो है आपका वो है 5.5 ओवरऑल एंड 5.5 ईच, इसमें आपका यूकेवीआई जरूरी नहीं है, आईएलटीएस एकेडमिक भी चल जाता है। तो पहला पार्ट ये था कि फाउंडेशन क्या है। फाउंडेशन इज बेसिकली अ प्रिपरेटरी कोर्स टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट आप मीट नहीं करते, फाउंडेशन मिनिमम आपको 40% तक मिल जाता है, तो यूनिवर्सिटी आपको छोड़ना भी नहीं चाहती है। तो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि अपने ही किसी पार्टनर, जो जैसे कोई अकेडमी होती है उसने एफिलिएटेड, वो उनको ऑप्ट करते हैं पाथवे ग्रुप जिसको बोलते हैं, जैसे इनटू है, ऑक्सफोर्ड है, नेविटास है, कैपलन है, सीईजी है। ऐसे बहुत सारे पाथवे प्रोवाइडर्स हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर ही समटाइम्स उनके कैंपसेस होते हैं, समटाइम्स बाहर भी होते हैं। जैसे अगर मैं लीड्स की बात करूं, लीड्स बेकेट यूनिवर्सिटी की, तो लीड्स बेकेट का जो स्टडी सेंटर है वो यूनिवर्सिटी से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है। मैंने पर्सनली भी विजिट किया हुआ है। तो समटाइम्स वो स्टडी सेंटर्स डिफरेंट होते हैं, यूनिवर्सिटी की लोकेशन डिफरेंट होती है और समटाइम्स वो एक ही जगह पर अवेलेबल होते हैं। तो फाउंडेशन के बाद आपके पास जो स्प्लिट फाउंडेशन है, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप यूनिवर्सिटी और डिग्री चेंज कर सकते हैं। जबकि ज्वाइंट कैस के अंदर यू हैव टू स्टिक विद द सेम यूनिवर्सिटी फॉर द पीरियड ऑफ योर होल डिग्री। लाइक अगर वो 5 साल की है तो वो विद प्लेसमेंट 5 साल के तो 5 साल करेंगे, नहीं तो 4 साल है। तो फाउंडेशन और ये आपका ईयर 1 में ये डिफरेंस है। दूसरी चीज ईयर 1। अब ईयर 1 बैचलर्स की डायरेक्ट एंट्री से भी एक थोड़ा सा डिफरेंट है। ईयर 1 से मुराद है कि स्टिल वही पाथवे प्रोवाइडर है। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट यह है कि मिनिमम 50% पे आपको ईयर 1 मिल जाएगा, जबकि डायरेक्ट एंट्री आपको मिनिमम 60% से स्टार्ट होती है। तो ये भी पाथवे प्रोवाइडर आपको ईयर 1 भी ऑफर करता है, जिसके अगले 2 साल आपके यूनिवर्सिटी में गुजरते हैं, 1 साल आपका जो है वो आपका गुजरता है विद योर पाथवे प्रोवाइडर। इसके बाद आता है आपका डायरेक्ट एंट्री ऑप्शन। डायरेक्ट एंट्री मिनिमम 60% से स्टार्ट होती है और इट गोज अप टू, कोई 70% लेती है, कोई 80% लेती है, कोई 75 है, कोई 65 है। इट ऑल वेरीज ऑन द यूनिवर्सिटीज के, जो भी यूनिवर्सिटी की एंट्री रिक्वायरमेंट है। तो 50% इज द मिनिमम फॉर द ईयर 1, जिसमें एंजेला रस्किन यूनिवर्सिटी आती है, वो आपको 50% पे ईयर 1 दे देती है। यूनिवर्सिटी अकेडमी 92 भी ऑफर कर देती है आपको 50% पे ईयर 1। तो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, आपका फाउंडेशन का 1 साल बच जाता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को 50% या 55 के साथ भी फाउंडेशन में प्लेस कर देते हैं। अंडर ग्रेड के अंदर जो क्लास की ड्यूरेशन है इट इज 6 to 7 आवर्स और इसके अंदर आपको कम से कम 5 दिन जाना पड़ता है। ये बातें बहुत कम लोग बताते हैं कि जब आप अंडर ग्रेड में जा रहे हैं, स्प्लिट कैस के ऊपर 10 आवर्स अलाउड होते हैं और ज्वाइंट कैस के ऊपर 20 आवर्स अलाउड होते हैं। इन 20 आवर्स का भी फायदा कोई नहीं है आपको। जब आप इस चीज को पढ़ने जाएंगे तो 6 से 8 घंटे आपकी क्लासेस हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपने जाना भी और वापस भी आना, तो इट विल टेक समवेयर अराउंड 8 आवर्स पर डे और ये 4 से 5 दिन आपको क्लासें लेने पड़ती हैं। क्लासेस जो हैं वो 4 to 5 डेज अ वीक होती ही होती हैं। तो अंडरग्रेड के अंदर अब दूसरा ऑप्शन जो आता है वो आता है एक्सेलरेटेड बैचलर्स। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको एक्सेलरेटेड बैचलर्स भी देती हैं, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने फंड्स पीछे पाकिस्तान से अपने घर से मंगवाने हैं। तो इसमें होता क्या है कि वो 3 साल बैचलर्स डिग्री को शॉर्ट करके उसके जो कोर्स मॉड्यूल्स हैं वो उन्हीं 2 साल में ऐड करके उसको एक्सेलरेट कर देते हैं।
2 इयर्स एक्सेलरेटेड बैचलर्स, जिसमें इसका मतलब है कि आपकी क्लास ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, क्रेडिट्स बढ़ जाएंगे आपके, और वो सारा काम जो आपने 3 साल में करना था वो आप 2 साल में करेंगे। उन बच्चों के लिए अच्छा है जिनकी पिकिंग पावर अच्छी है, जिनको समझने में इतनी मुश्किल नहीं होती, उनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है जिनको बिल्कुल भी बेसिक्स नहीं पता अभी। तो एक्सेलरेटेड बैचेस का जब भी ऑफर आए, ये चीज सोच लीजिएगा कि आपने जिस चीज को हाथ डाला है वो ये है कि आपने 3 सालों को 2 साल में खत्म करना है। तो बैचलर्स के अंदर फाउंडेशन ईयर स्प्लिट भी होता है, ज्वाइंट भी होता है, ईयर 1 स्प्लिट भी होता है, ज्वाइंट भी होता है। डायरेक्ट एंट्री इज फॉर 3 इयर्स, एक्सेलरेटेड बैचलर्स एंट्री फॉर 2 इयर्स। इसके बाद आपका आता है मास्टर्स। अब अंडरग्रेड में एक चीज जो मिसिंग मैंने पहले बोली है वो है प्लेसमेंट ईयर। अगर आपने अंडरग्रेड में प्लेसमेंट ईयर भी ले लिया है तो वो आपका एक एडिशनल 1 साल लग जाएगा। इस प्लेसमेंट ईयर को 2 तरह से लिया जाता है, एक सैंडविच प्लेसमेंट होती है और एक आपकी आफ्टर डिग्री होती है। सैंडविच प्लेसमेंट का मतलब है कि इट इज बिटवीन योर डिग्री, तो डिग्री के दौरान जो प्लेसमेंट आ रही है उसको सैंडविच बोल लेंगे, जो दूसरी है वो आपके एंड पे आ जाएगी। प्लेसमेंट इज बेसिकली पेड और अनपेड इंटर्नशिप एनीवेयर इन द यूके कंपनी, वहां पे आप काम कर सकते हो। और प्लेसमेंट ईयर में आपको जो वर्किंग राइट्स हैं वो फुल टाइम के होते हैं, जो कि तकरीबन 40 आवर्स पर वीक बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम मास्टर्स की। तो मास्टर्स यूके में 1 ईयर है और तकरीबन हर जगह पे 1 ईयर है, इवन स्कॉटलैंड में भी 1 ईयर है। कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज हैं जिनकी ड्यूरेशन ज्यादा हो सकती है, जैसे कुछ समटाइम्स सोशल केयर का, समटाइम्स फिजियोथेरेपी के कोर्स की ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा, जैसे लिंकन यूनिवर्सिटी का है, इट इज समवेयर अराउंड 16 to 18 मंथ्स। इसके ऊपर आपको 4 माह वीजा ऊपर और मिलता है जिसपे आपने अपना वीजा स्विचिंग करनी होती है। तो 1 ईयर मास्टर्स इज बेसिकली वैलिड फॉर ऑल ऑफ द यूके। आफ्टर दैट आपको मिलता है 2 इयर्स वर्क परमिट। अगर आप विद प्लेसमेंट इस चीज को ऑप्ट कर रहे हैं तो फिर आपको वीजा मिलेगा 28 मंथ्स का, मतलब 2 साल की आपकी डिग्री हो जाएगी, 1 साल आपका प्लेसमेंट का, 1 साल आपकी डिग्री का। तीसरी चीज आती है एआरपी, जिसको हम बोलते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट। ये ऑप्शन ज्यादातर आपको हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी है यूके में वो देती है। एआरपी का मतलब होता है कि वो आपको 1 साल की रिसर्च का ऑप्ट करके दे रहे हैं कि अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिली है तो यू कैन कन्वर्ट इनटू एआरपी। तो ये बेसिक छोटे से डिफरेंस हैं जो कि इसके अंदर चलते हैं। मास्टर्स डिग्री जो है वहां पे 9 मंथ्स की स्टडी होती है, इसलिए जो फंड्स हैं वो भी हम 9 मंथ से कैलकुलेट करते हैं। वीजा आपको पूरा बरहाल मिलता है। तो बैचलर्स की ड्यूरेशन वेरीज, आपने किस ऑप्शन में जाना है। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस ऑप्शन को ऑप्ट कर रहे हैं और आपने किस डिग्री के अंदर अपने आप को खुद को प्लेस करवाना है। इसी तरह मास्टर्स भी है, वो आप 2 इयर्स में जा रहे हैं। अगर आप स्कॉटलैंड में जनवरी के अंदर अप्लाई करते हैं तो ये मजीद बढ़ जाती है, इसमें 4 माह का समर ब्रेक भी आ जाता है। ड्यूरिंग योर समर ब्रेक आपको फुल टाइम वर्क भी अलाउड होता है। तो दिस इज द मेन थिंग कि आपको जब आप यूके में स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि आप किस डिग्री के अंदर जा रहे हैं और किसका क्या फायदा आपको मिलने वाला। अगर आप ज्यादा ड्यूरेशन देख रहे हैं तो आप पहले अंडरग्रेड ले लें, फिर मास्टर्स ले लें, फिर आप पोस्ट पीएचडी ले लें, फिर पोस्ट डॉक है, तो इट कुड इवेंचुअली कंप्लीट योर ड्यूरेशन टू लाइक 10 इयर्स। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका सारे का सारा एजुकेशन सिस्टम ऑफ द यूके का। तो अगर आपने अभी मैट्रिक किया है या इंटर किया है, परसेंटेज का मसला है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बेस्ट प्लेसमेंट आपकी बता सकते हैं। और खुदारा उन लोगों से बचें जो आप लोगों को तहाइफ और हर चीज दे रहे हैं, उम्रें भी साथ ऑफर कर रहे हैं कि जी आप हमसे करवा लें तो हम आपकी जिंदगी के साथ खुद पर्सनली खेलेंगे। 20-30 हजार किसी की कंसल्टेंसी फीस के पीछे जाके आप फ्री वाले के हथे मत चढ़े, वो आपको जिबा भी करेंगे और यकीन माने खून भी नहीं निकलने देंगे। तो इन चीजों से आपने बचना है और खुदारा खुदारा थोड़ी बहुत चीजें पढ़ लिया करें, अपनी जिंदगी का सवाल है। और डिग्री जब भी ऑप्ट करें, अच्छी डिग्री को ऑप्ट करें, बिजनेस मैनेजमेंट से बाहर निकलें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से बाहर निकलें। इन बच्चों के 90% एम्बेसी इंटरव्यूज आते हैं क्योंकि इनकी रेलेवेंसी नहीं बनती। मास्टर्स वाला हर बच्चा कहता है मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भेज दो। जिसमें डिग्री की है उस डिग्री को आगे आप कैरी ऑन करें और उसी डिग्री के अंदर अपना करियर आगे परस्यू करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।